व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या होती है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और साइन और अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कोई नाम देते हैं, कोई साइन देते हैं, कोई सिंबल, कोई डिज़ाइन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। ब्रांडिंग जो होती है वो हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग दिखाती है, एक अलग नाम देती है, अलग साइन, एक अलग सिंबल देती है। इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। अब ये कहेंगे इन सब में क्या फ़र्क होता है, ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। तो चलो इसको समझते हैं पहले क्या होता है। अ ब्रांड इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम। मतलब कोई नाम, कोई टर्म, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई डिज़ाइन, इन सब का कॉम्बिनेशन जब हम बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रांड। इट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of the competitor। यानी कि ये जो ब्रांड को यूज़ किया जाता है गुड्स और सर्विस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को, एक कॉम्पिटिटर से दूसरे कॉम्पिटिटर को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड और डोमिनोज, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, नेस्ले, इन सब को मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए ब्रांड यूज किया जाता है। और ब्रांड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। अब ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम इज ए पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम, अल्टरेबल। जैसे मैंने बोला मैकडोनल्ड, डोमिनोज, नाइकी, एडिडास, प्यूमा एटसेट्रा, नेस्ले, तो ये बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। तो ब्रांड मार्क क्या होता है फिर? ब्रांड मार्क अगेन ये भी ब्रांड का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसको हम बोल नहीं सकते। जैसे कि फेसबुक का एफ जो साइन है, अब उसको हम क्या अटर करेंगे? एफ से तो कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब एफ का साइन होता है और वो कवर होता है, हम उसको बोलते हैं तो फेसबुक का साइन है। ऐसे ही टिक का साइन होता है, वो नाइकी का साइन होता है, तो उससे हम फटाफट पहचान लेते हैं, अच्छा ये ब्रांड मार्क तो नाइकी का है, अरे ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है। बेशक वहाँ NIKE ना लिखा हो, लेकिन जो सिंबल है उससे हम पहचान लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क। पार्ट ऑफ ए ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट विच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंक्ट कलर स्कीम्स और लेटरिंग। देखो शब्दों में भी लिखा हो सकता है, लेटर का कोई डिज़ाइन बना लिया हमने, लेटर को घुमा फिरा के लिख दिया, वो भी ब्रांड मार्क हो सकता है। कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई अलग कलर भी हो सकता है। जैसे गूगल में बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसका सिंबल साइन के लिए, उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क, राइट। अब ट्रेडमार्क क्या होता है वो समझते हैं। अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ए ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। देखो जब हम ब्रांड मार्क या ब्रांड के किसी पार्ट को लीगली प्रोटेक्ट करा लेते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो वो बन जाता है ट्रेड मार्क। द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म्स। इसका मतलब ये है कि बाकी फर्म्स बिना आपकी परमिशन के उसको यूज़ नहीं कर सकती, और अगर वो इसको यूज़ करती हैं आपके लोगों को, साइन को, सिंबल को, नेम को, डिज़ाइन को, तो आप एनालाइज कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, लीगली प्रोटेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड मार्क। थस the firm which got its brand registered gets the exclusive right for its use। यानी कि जो फर्म अपने नाम पर ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लेती है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है उसको यूज करने का। इन दैट केस नो अदर फर्म कैन यूज सच नेम और मार्क इन द कंट्री। यानी अपने ही देश में कोई और फर्म उसको यूज नहीं कर सकती। हाँ, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री में भी आप चाहते हैं कोई उस नाम को, डिज़ाइन को, लोगों को यूज़ ना करे, तो वहाँ पर भी आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कंट्री में आपने रजिस्टर्ड कराया तो वो सारी कंट्रीज़ में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता। आपको अलग अलग कंट्री में उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, राइट। अब ब्रांड बनाना आज की डेट में एक बहुत आसान सा तरीका मिल चुका है बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो है सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाना। यानी सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड के साथ जोड़ दिया जाता है, उसके प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है और प्रोडक्ट यूं ही प्रमोट हो जाता है। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बीइंग ह्यूमन, ये जो क्लोथिंग ब्रांड है, सलमान खान इसको एंडोर्स करते हैं। MS धोनी रिवोक को, एक्साइड, TVS मोटर्स और इन फैंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
अमिताभ बच्चन कैबरी के, डाबर के, शाहरुख खान जो है एयरटेल, डिश टीवी, इमामी, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार जो है डॉलर क्लब के, लेवाइस के, एलजी, माइक्रोमैक्स, थम्स अप, पीसी ज्वेलर्स, टाटा मोटर्स। ऐसे ऐश्वर्या राय जो हैं लॉरियल की, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की और कोक की ब्रांड एम्बेसडर। तो बड़ा एक नया सा ट्रेंड चालू हो चुका है ब्रांड एम्बेसडर्स का, यानी कोई भी सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली लोगों के आईज में ब्रांड की तरह चमकनी शुरू हो जाती है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे फ़ायदा क्या होता है? क्या ब्रांडिंग करने से कोई फ़ायदा होता है? जी हाँ, ब्रांडिंग करने से फ़ायदा होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, कस्टमर को भी और मार्केटर को भी। चलिए समझते हैं मार्केटर को क्या फ़ायदा होता है। मार्केटर को सबसे पहला फ़ायदा ये होता है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, यानी कि एडवर्टाइजिंग करना आसान हो जाता है, डिस्प्ले करना, देखो साइन कोई सिंबल होगा ना तो वो एक लोग उसको डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे सर के ऊपर यहाँ पर एक स्टूडेंट्स लैब का एक डिज़ाइन बना हुआ है ना, लैब का बना हुआ है, लैब यानी कि लैम्प के नीचे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, इट्स लैब, स्टूडेंट्स लैब, यानी यहाँ पर हम रिसर्च करेंगे। इस मोबाइल ऐप के थ्रू हम बहुत सारी रिसर्च करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो रिसर्च करें, नई नई आइडियाज़ को डेवलप करें, नई नई चीज़ों को सीखें, टेस्टिंग करें। कॉमर्स की लैब होनी चाहिए ना, तो स्टूडेंट्स लैब है, तो ये एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है हमारे को भी। डिफरेंशियल प्राइसिंग, हालांकि हम नहीं कर रहे हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब है जब कोई ब्रांडिंग हो जाती है जब किसी कंपनी के या प्रोडक्ट की, तो आप उस पर डिफरेंस प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड आइटम्स होती हैं वो नॉर्मल प्रोडक्ट से हमेशा थोड़ी सी हायर प्राइस पर होती है, यानी महंगी होती है वो, और एक मार्केटर को उसको चार्ज भी कर लेता है, आराम से चार्ज करता है, और जो लोग होते हैं वो उसको पे भी करते हैं बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। तीसरा, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यानी जब एक ब्रांड फेमस हो जाता है तो उसको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे नेस्ले को भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाटा को लॉन्च करना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिलायंस की बात करें हम लोग, ये ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अब इनको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो चुटकियों में लॉन्च हो जाता है। तो ब्रांडिंग का ये बहुत बड़ा फायदा है, आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहो तो आसानी से कर सकते हैं उसमें। चौथा फायदा है एनेबल्स मार्किंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, यानी कि आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हट करके दिखता है ये ब्रांडिंग। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केटर अलग से शोकेस कर सकता है, देखो मेरा ब्रांड है, ये मेरा अलग से प्रोडक्ट है, ये दूसरे नॉर्मल प्रोडक्ट से बिल्कुल हटके है। तो मार्क करना आसान हो जाता है कि कौन सा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कौन सा लोकल प्रोडक्ट है। तो मार्केटर की हिसाब से ये 4 फायदे होते हैं। बट कस्टमर को भी फायदा होता है ब्रांडिंग का। क्या होता है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स, फैसिलिटेट्स रिपीट परचेज। जब हम एज ए कस्टमर जाते हैं दुकान पर सामान खरीदने तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ब्रांडेड है, कौन सा लोकल है। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है फैसिलिटेट्स रिपीट परचेज, यानी कि जो कस्टमर ब्रांड के आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, उसको बार बार खरीदते हैं उस प्रोडक्ट्स को, तो परचेज करना आसान हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। दूसरा फ़ायदा होता है इंश्योर्स क्वालिटी, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो जब हम ब्रांडेड आइटम खरीदते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि सेटिस्फैक्शन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जी हाँ, ब्रांडेड आइटम्स को जब यूज़ करते हैं तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये ब्रांडेड आइटम है तो उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी, तभी तो ब्रांड बनते हैं, अच्छे ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेटस सिंबल। Consumers of those brands or products feel proud of using them. एग्जाम्पल रिबॉक, प्यूमा, एडिडास एक्सेट्रा। आज की डेट में देखा जाए तो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, यानी कि अगर हाथ में एप्पल का फ़ोन है तो वाह क्या स्टेटस है, हाई स्टेटस। नहीं मेरे पास नहीं है, डोंट वरी, आई डोंट यूज़ एप्पल आईफोन। हाँ मे बी फ्यूचर में हो सकता है, नहीं तो स्टेटस सिंबल यार, ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर स्टेटस प्राउड फील करता है। स्टेटस क्यों भाई, मेरे हाथ में तो ब्रांडेड आइटम्स होनी चाहिए, ब्रांडेड वॉच होनी चाहिए, अभी तो मेरे पास है ही नहीं, अभी पहनी नहीं है मैंने, ब्रांडेड वॉच होनी चाहिए, ब्रांडेड फ़ोन होना चाहिए, तो कैची हो जाता है ना। आइज लोगों की अट्रैक्शन यहीं से तो आती है, नहीं यहीं से आती है। देखो आइज, हमारी आइज हमेशा ब्रांडेड आइटम्स को ढूंढती है ना, फैसिनेट होते हैं हम लोग ब्रांडेड आइटम्स की तरफ। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स है एडिडास, ए से एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, डिफरेंशियल प्राइसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डिफरेंशियल प्रोडक्ट एंड ऑलवेज सुपर्ब,
हमेशा मार्केटर के एंगल से ब्रांडेड आइटम हमेशा सुपर्ब होती है, तो एएस से कोई वर्ड नहीं था, हमने जोड़ दिया ऑलवेज सुपर्ब। और अगर हम कस्टमर के एंगल से कहें तो भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे एंश्योर क्वालिटी, यील्ड कॉन्फिडेंस, ईज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टेटस सिंबल, यानी कि कस्टमर की जो क्वालिटी है उसको पहले से इंश्योर होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, और एक स्टेटस सिंबल का काम करता है। तो प्लीज नोट डाउन एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स एंड टू कस्टमर्स। सॉरी, लिख लिया? एक बार लिखना, हाँ जी, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है, तो लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे। मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर, पॉज करके लिख लेना भाई नालायको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। जब कोई ब्रांड नेम सिलेक्ट किया जाता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हम कैसे पहचानेंगे गुड ब्रांड नेम है, अच्छा है, कैसा है, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, easy to pronounce, spell, recognize and remember. Example Pond's, VIP, Rin, Vim, Ola Cap, Paytm, KFC, etc. शॉर्ट इजी टू प्रोनाउंस स्पेल होने से क्या होगा कि जो कंज्यूमर है वो आपके नाम को इजीली प्रोनाउंस कर पाएगा। जैसे पॉन्ड्स है, VIP, रिन, ओला कैप, कितना शॉर्ट नेम है ना, पेटीएम, KFC, तो ऐसे नाम रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है गुड ब्रांड नेम की। अ ब्रांड शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज़। अगर आप कोई ऐसा नाम रख रहे हैं जो आपकी क्वालिटी को सजेस्ट करता हो तो और भी अच्छा है। जैसे जेंटल मतलब बहुत स्मूथ है, प्रॉमिस मतलब हम कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, और बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी नॉट माइन, तो बूस्ट से पता चलता है कि हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरीके से आप कोई भी नाम अगर रखा जाता है तो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है गुड ब्रांड नेम की। अब ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। कई बार ब्रांड नेम बड़ा हटके रखा जाता है, बड़ा अजीब सा, ताकि वो लोगों के दिमाग में अरे ये कौन सा नाम है। मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट टाइम मैंने अल्डाइन सुना तो मैंने कहा अल्डाइन ये क्या नाम है, बड़ा अजीब सा लगा। मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डाइन, बट एक अलग से हटके नाम था इसलिए बहुत फेमस हो गया ये। ऑफकोर्स ब्रांडिंग के लिए यू नीड अ क्वालिटी, क्वालिटी है तभी एक अच्छा नाम बनता है, वरना कोई खाली नाम रखने से गुड ब्रांड नेम नहीं बनता। बट अगर हाँ वो डिस्टिंक्टिव हो तो वो हमारे दिमाग में जल्दी सेट हो जाता है, अरे बड़ा अजीब सा नाम है ये, राइट जी। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, द ब्रांड नेम शुड बी अडॉप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो आप कोई भी नाम रखो तो वो ऐसा नाम होना चाहिए जो पैकेजिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट में दिक्कत ना आए। दूसरा, अगर हम अलग अलग एडवर्टीजमेंट मीडिया पर जाते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम ना आए। अगर मान लीजिए आपने ऐसा नाम रख दिया, डिज़ाइन बना दिया जिसको देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रेडियो पर ऐड कर रहे हैं तो क्या उसको दिखा पाएंगे आप? नहीं दिखा पाएंगे ना। रेडियो पे तो आप आकाशवाणी है भाई, वहाँ से तो आवाज़ आएगी, तो डिज़ाइन नहीं दिखा सकते। तो नाम कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिसको एडवर्टाइज करते वक्त दिक्कत ना आए। दूसरा, भारत में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, मैं आपको बताऊं कुछ भारत में नॉर्थ इंडिया में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका साउथ इंडिया में उसी शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है, उल्टा, बिल्कुल टेढ़ा। तो हमें शब्दों का जब चुनाव करना होता है, जब हम गुड ब्रांड नेम रखते हैं तो हमें ऐसा नाम रखना होता है, ऐसे नाम रखना चाहिए इनफैक्ट जिसका दूसरी भाषाओं में गलत मतलब ना हो। नहीं तो सोचिए हमने नॉर्थ इंडिया में तो ब्रांड फेमस कर लिया, लेकिन साउथ इंडिया में जब हम माल बेचने जा रहे हैं और उसको ब्रांड को फेमस कर रहे हैं तो उसका मतलब तो हाँ बिल्कुल अलग होगा। तो हमें ऐसा नाम रखना चाहिए जो सारी भाषाओं में एडॉप्टेबल हो। इसलिए अक्सर लोग ऐसे नाम रखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, प्रॉब्लम ही खत्म, डिस्टिंक्टिव, गॉट इट। बट डिपेंड करता है, आप ऐसा नाम रख सकते हैं, वो आपको चूज करना है, दैट इज अप टू यू, आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं। फिर आता है द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट लाइन। जब आप कोई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करते हैं तो उस नाम के साथ उसको जोड़ा जा सके। जैसे मैगी आटा, मैगी नूडल्स, ठीक है, कोलगेट के अंदर में कोलगेट सॉल्ट आ गया, कोलगेट सेंसिटिव आ गया। इस तरीके से एक वर्ड के साथ आप 2 3 4 वर्ड जोड़ते जा रहे हैं और उसके साथ में वो भी ब्रांड बनता जा रहा है। तो ब्रांड नेम इस तरीके से होना चाहिए जिसके साथ में आप नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड करें तो आपका पहले वाला नाम फेमस हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब अपना ब्रांडिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि क्या नाम रखना चाहिए, तो मेरे दिमाग में है कॉमर्स लैब। जैसे साइंस की लैब होती है वैसे कॉमर्स की भी लैब होनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में पहले है कॉमर्स लैब रखा जाए नाम। फिर मैंने सोचा कि कल को अगर मेरे साथ कुछ साइंस के लोग ऐड होना चाहते हैं
अब मेरे साथ चलना चाहते हैं या कदम से कदम मिलाकर रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर कॉमर्स लैब उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसलिए फिर मैंने नाम ऐसा रखा स्टूडेंट्स लैब, यानी अब इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी आके रिसर्च कर सकते हैं, साइंस के भी कर सकते हैं, आर्ट्स के भी कर सकते हैं, राइट। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो एकोमोडेट किया जा सके नई प्रोडक्ट लाइन के साथ में। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। आपको नाम ऐसे रखना होगा या रखना चाहिए जो कि लीगली प्रोटेक्टेड हो, आप उसको लीगल रजिस्टर्ड करा सकें। ऐसा कोई नाम ना रखें जिसको लीगली रजिस्टर्ड कराना मुश्किल हो या लीगली प्रोटेक्ट कराना काफ़ी मुश्किल हो। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, आप लीगली उसको रजिस्टर करा सकें, प्रोटेक्ट करा सकें, ऐसा नाम आपको रखना चाहिए। चूज अ नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, दैट इज इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट। चूज अ नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, यानी ऐसा नाम ना रखें जो थोड़े टाइम बाद बेकार हो जाए, उसकी स्टेइंग पावर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म तक, यानी पुराना पुराना ना लगे वो नाम। इस तरीके से आपको नाम रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी 2012, अगर आपने देखी हो तो 2012 से पहले की वो मूवी है, उसका नाम रखा गया था 2012। मतलब उसमें ये दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कैलेंडर खत्म हो जाएगा, दुनिया विनाश में खत्म हो जाएगी। तो जब हमने उस पिक्चर को 2012 से पहले देखा तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी। 2012 अरे दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन 2012 के बाद अगर हम बात करें तो उसके नाम जो स्टेइंग पावर खत्म हो गई, अब वो पुराने हो गए ना ईयर 2012 गॉन। तो हमेशा चूज अ नेम ऐसा होना चाहिए जिसकी स्टेइंग पावर हो एंड शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट। वर्सेटाइल ब्रांड्स, यानी दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। बी से वर्सेटाइल होना चाहिए, बी से बेनिफिट्स ड्रिवन होना चाहिए, आर से रजिस्ट्रेबल होना चाहिए जिसको हम इजीली प्रोटेक्ट कर सकें, ए से एडॉप्टेबल होना चाहिए, एन से नॉट गेट आउट ऑफ डेट यानी आउट ऑफ डेट ना हो जाए, डी से डिस्टिंक्टिव यानी हटके होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट इजी टू प्रोनाउंस जिसको हम इजीली प्रोनाउंस कर सकें और शॉर्ट में होना चाहिए, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। जी हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। तो वर्सेटाइल ब्रांड्स, डन 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 डन।